नमस्कार, आप देख रहे हैं सोमवती अमावस्या स्पेशल कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सोमवती अमावस्या पर दूर होगी दरिद्रता। सोमवती अमावस्या पर दूर होगा पितृदोष। सोमवती अमावस्या पर 20 स्नान और 30 महा उपाय पूरी करेंगे हर मनोकामना। देखिए सोमवती अमावस्या स्पेशल कालचक्र। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या बहुत महापुण्यदायी और महाफलदायी मानी जाती है। आज के दिन की गई पीपल की पूजा और खास उपायों से पितरों की असीम कृपा मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है और हर दोष दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या में स्नान, दान पुण्य और उपायों का कई गुना फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर कैसे पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, कैसे दूर होंगे हर दुख, साथ ही राशि अनुसार किस ज्योतिर्लिंग की कैसे करें पूजा, क्या करें दान, ये सब आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524111। तो आज की चर्चा बेहद खास है क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि सोमवती अमावस्या आखिर इतनी खास क्यों मानी जाती है। बताइए पंडित जी, आज का दिन क्यों खास है? देखो श्रद्धा, सोमवार को पड़ने वाली जो अमावस्या होती है वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। ऐसा संयोग बहुत कम ही मिलता है। जब सोमवार को अमावस्या पड़ती है तो पुराणों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से पड़ती है। ये दिन नदियों में, तीर्थों में स्नान करने का, गोदान करने का, अन्नदान करने का, ब्राह्मण भोजन कराने का और वस्त्रदान करने के लिए सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। आज के दिन छायादार या औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ पौधों का रोपण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि में दोपहर के समय पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं, पिंडदान भी कर सकते हैं। इससे पितर तृप्त होते हैं और पितर दोष से मुक्ति मिलती है। खास करके माघ के महीने में अमावस्या तिथि पर अगर सोमवार का दिन बन जाए, माघ मास में अगर सोमवती अमावस्या हो जाए तो ये कल्प वृक्ष के समान फलदायी होती है। इस दिन संगम में स्नान करने पर कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय के गोबर से बने उपले जला करके उसमें पितरों के नाम से गुड़ और घी मिला करके हवन करने से पितर संतुष्ट होते हैं। सोमवती अमावस्या बहुत ही पुण्य तिथि मानी जाती है। आज जो व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर पेड़ के नीचे ही बैठकर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप करता है, उसके काम में आने वाली हर रुकावट भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से दूर हो जाती है और ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना सफल हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोमवती अमावस्या है आज का दिन बेहद खास है और आपको पंडित जी ने बताया भी कि क्यों सोमवती अमावस्या को इतना खास माना जाता है। चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आज सोमवती अमावस्या पर कैसे करें ज्योतिर्लिंग की पूजा और क्या करें दान, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज सोमवती अमावस्या पर प्रातःकाल स्नान करिए, श्वेत वस्त्र धारण करिए, शरीर में थोड़ा सा तिल का तेल लगा लीजिए और तिल का दान करिए। साथ ही तांबे के बर्तन में जल भरकर किसी योग्य व्यक्ति को दान करिए। तांबे का पात्र जल सहित किसी योग्य व्यक्ति को दान करिए। मेष राशि वालों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीर स्थापित करके उसकी उपासना करनी चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करें। गन्ने के रस और जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। कनेर के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। गुड़ से बने पकवान
शिव मंदिर में प्रसाद के रूप में अर्पित करें। इतना सब उपाय करने के बाद मेष राशि के जातकों का जीवन धन्य हो जाएगा और आज सोमवती अमावस्या पर उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, वृषभ राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें और क्या कुछ करें दान, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज महापुण्यदायी सोमवती अमावस्या है और आज का ये शुभ अवसर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इसलिए आज सुबह सुबह ही स्नान करिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, माथे पर त्रिपुंड लगाकर, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके कपड़ों का दान जरूरतमंदों में करिए। तिल, रुई और तेल का भी दान आप कर सकते हैं, इसका भी फायदा आपको मिलेगा। सोमवती अमावस्या आज है, इसके लिए आज आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नासिक में है उसका दर्शन पूजन करना या उसकी तस्वीर लगा करके उसका दर्शन पूजन करना, या त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में पंचामृत या दही, दूध, घी से अभिषेक करना, दूध से बने पकवान का भोग लगाना महापुण्यदायी है। शुक्रवार को तिल का दान करें, 4 सूखे नारियल नदी में प्रवाहित करें। इससे आज सोमवती अमावस्या का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज सोमवती अमावस्या पर ऐसा क्या खास करें जिससे हम सभी को इस दिन का पुण्य फल मिल सके, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं। बबली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर सकती हैं पंडित जी से। बबली जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते पंडित जी, मुझे अपने आदमी के और अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। मेरे लड़के डेट ऑफ बर्थ है 2007, 9th क्लास में पढ़ रहा है। पढ़ाई में कैसा रहेगा, कौन सी लाइन में जाएगा वो? आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। शनि बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति है। आपके बेटे की पढ़ाई ठीक नहीं है। आपके बेटे के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है और बहुत अच्छे से उसको पढ़ाने की ज़रूरत है। आगे चल करके उसको कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई करवाइएगा, BCA MCA करवाइएगा, जिससे उसकी आजीविका बनेगी। तकनीकी कार्यों में ही उसकी रुचि है, लेकिन अभी पढ़ाई उसकी कोई खास नहीं चल रही है। आप उसकी पढ़ाई के लिए खास इंतज़ाम करिए और अच्छे ट्यूशन की इंतज़ाम कीजिए। अभी से अगर उसकी जड़ मजबूत नहीं होगी तो आगे चल करके वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रामनगरी अयोध्या से। इंद्रावती जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ खुश रहिए। क्या नाम है आपका? इंद्रावती सोनी पंडित जी। इंद्रावती जी पंडित जी। जी बताओ हम बेटा। अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं पंडित जी। जी। हमारी बेटी की शादी हुई है पंडित जी, 7 साल से मुकदमा चल रहा है कोर्ट पे और 26 जुलाई सन 94 में पैदा हुई है पंडित जी। समय पहली टाइम का नहीं पता है, पर पहली टाइम हुई थी। और उसका तलाक होगा कि नहीं पंडित जी? एकदम तलाक होने की नौबत आ गई है। तलाक हो जाएगा बेटा, लेकिन अभी तलाक होने में जहाँ तक मेरा अनुमान है फरवरी 2024 तक का समय लगेगा। इसके दूसरे विवाह का भी योग है। दूसरा विवाह अच्छा और सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये विवाह चलने लायक नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें बुध और बृहस्पति की स्थिति के बीच में शनि की स्थिति मड़ऊ योग कारक है, जो इस बात का संकेत है कि बात इतना बिगड़ चुकी है कि अब ये बात बन नहीं सकती है। अब इसमें तलाक ही एक रास्ता बचा हुआ है और तलाक होकर के ही रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2024 के आखिर में फिर से इसका दूसरा विवाह हो जाएगा और दूसरे विवाह में ये सुखी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कहो कि ये बृहस्पतिवार का व्रत किया करे, केले के पेड़ की पूजा किया करे, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़ा करे और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को गायों को खिलाया करे। ये उपाय कम से कम ये 1 वर्ष तक करे तो जल्दी से तलाक भी होगा और अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा और आगे का भविष्य भी इसका ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
आज सोमवती अमावस्या पर क्या खास करना चाहिए जिससे हम सभी को इस दिन का पुण्य फल मिल सके? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, क्या करें आज खास? आज देखिए, सबसे ज़्यादा खास करिए कि आप सुबह मौन रहिए और किसी पवित्र नदी में गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी च नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, ख्याता चया गंडकी, पूर्णै पूर्ण जलै समुद्र सहितै कुर्वन्तु नो मंगलम। इतनी नदियों में से किसी नदी में स्नान करें, और अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही पानी से स्नान करते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिए और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिए। गायत्री मंत्र जपते हुए सूर्य को, तुलसी को जल अर्पित करिए, इससे दरिद्रता दूर होगी। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। गाय को दही और चावल खिलाइए। पीपल के पेड़ के नीचे तुलसी का पौधा रखकर उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी और काले तिल चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ और धान को पान पर रखकर तुलसी को अर्पित करें। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास माना गया है। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से पितृदोष, शनि दोष और ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। आज सोमवती अमावस्या पर घर में रुद्राभिषेक जरूर कराएं। पूड़ी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। कपड़े, अन्न और मिठाई का दान करें। इनमें से जो भी उपाय आप अपनी सहूलियत से कर सकते हैं वही करें। जो सहूलियत से नहीं कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कठिनाई हो, उसे ना करें। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आज सोमवती अमावस्या है। आज मौन रह करके स्नान जरूर करें और स्नान करने के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करें, जल जरूर दें। ये दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पितरदोष से भी मुक्ति मिलेगी और आपका व्यवहारिक जीवन भी मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये वो खास उपाय हैं जो पंडित जी ने आपको बताए, और अगर सोमवती अमावस्या पर यानी कि आज के दिन ये करते हैं तो फिर आपकी जो जीवन की परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी और आपके पितरों को भी ज़रूर मुक्ति मिलेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, नीलम जी मथुरा से। नीलम जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी पढ़ा। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे जानना, लड़के का जन्मदिन है 6 जनवरी 2007 और रात 2 बजे दिन शनिवार। उसके बाद से बता दीजिए कि 9th में है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है और ऐसे लड़कों के साथ घूमता है बहुत। नीलम जी, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उसमें बृहस्पति और शुक्र दोनों की स्थिति है। उससे पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है जो द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। थोड़ा सा आपको गार्जियन को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा सचेत होकर के और अलर्ट होकर के उसके पढ़ाई के साथ साथ अपना भी समय थोड़ा सा खर्च करें तो निश्चित रूप से बच्चा अच्छा निकल सकता है। बच्चे में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सही प्रॉपर तरीके से उसको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से उसका नैसर्गिक विकास नहीं हो पा रहा है। आज सोमवती अमावस्या है और राशि अनुसार भी पंडित जी बता रहे हैं कि आपको क्या दान करना है, क्या उपाय करना है। मिथुन राशि की बारी है, थोड़ा सा इंतजार। और उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं आशा जी गाजियाबाद से। आशा जी, बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते बेटा। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख 5/1/2005 है, दिन बुधवार, दोपहर के 12:35 पे। और मेरा नाम आस्था राठौर है। मैं कॉमर्स से बीकॉम कर रही हूँ।
और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आगे किस लाइन में जाऊँ, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। आपके 10वें भाव में बुध बैठा हुआ है। आप बीकॉम करके तुरंत बीएड कर लीजिए। बीएड करने के बाद तुरंत सरकारी नौकरी में आप सेलेक्ट हो जाएंगी। बुध 10वें भाव में हो तो अध्यापक बनाता है या बैंकिंग की नौकरी देता है। अगर आपको इंटरेस्ट बैंकिंग की नौकरी में हो तो आप बीकॉम करके बैंकिंग की तैयारी कर लीजिए, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। और नहीं तो बीएड कर लीजिए, आप टीचर अवश्य बन जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिथुन राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें, क्या करें दान, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक आज सोमवती अमावस्या पर स्नान करने के बाद शरीर को बिना पोछे सूर्य को अर्घ्य दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह से 3 बार कहते हुए 1 लोटे का जल 3 बार में सूर्य के सामने अर्पित करें। कंबल और अन्न का दान करें जरूरतमंद को। आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए मिथुन राशि के जातक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उपासना करें। ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में देवघर स्थान में स्थापित है। वहाँ की पूजा उपासना करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर ज्योतिर्लिंग तक आप नहीं पहुँच सकते हैं तो ज्योतिर्लिंग का चित्र अगर आपके पास है तो उसी की पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। या घर में मिट्टी का ज्योतिर्लिंग बना करके भी अभिषेक कर सकते हैं। पूजा में कांसे के बर्तन का प्रयोग करें, स्टील के बर्तन का प्रयोग न करें। रुद्राक्ष की माला शिवजी को चढ़ाएं और अगर संभव हो तो अपने गले में भी रुद्राक्ष की माला धारण करें। गणेश अथर्व शीर्ष का विद्यार्थियों को पाठ करना चाहिए। और जिन लोगों को संतान होने में दिक्कत हो रही है उन्हें चाहिए कि किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियाँ और कपड़े आज के दिन दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें और क्या करें दान, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज प्रातः किसी पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पितरों को तर्पण दे करके घुटनों पर बैठ करके वीरासन में, जिसको कहते हैं जैसे हनुमान जी बैठते हैं वीरासन में बैठकर तिल, रुई, सफ़ेद कपड़ा, गेहूं, चावल और चांदी का दान भगवान विष्णु के मंदिर में करें। आज शरीर पर सरसों का तेल भूल कर भी न लगाएं। कर्क राशि वालों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। ये ज्योतिर्लिंग हिमालय की तलहटी में उत्तरांचल में स्थित है। बहुत बड़ी दैवीय आपदा आई थी, बादल फटा था, संपूर्ण केदारनाथ धराशायी हो गया था। लेकिन ये कलयुग का चमत्कार है कि केदारनाथ का पवित्र मंदिर, उसका एक ईंट एक बाल भी बांका नहीं हुआ, जो भगवान शिव के साक्षात महात्म को प्रदर्शित करता है। वहाँ जा कर के दर्शन पूजन तो इस समय संभव नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास भी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का चित्र है उन्हें उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। मानसिक रूप से उनका अभिषेक करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में भोजन करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके पितरों को भी संतुष्ट करेंगे और भगवान शिव की कृपा भी आपको दिलवाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। महापुण्य और महालाभ पाने के लिए आज सोमवती अमावस्या पर बाकी बची राशि वालों को कैसे करनी चाहिए शिवलिंग की पूजा। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का खास दिन होता है, ऐसी मान्यता है। साथ ही इस दिन पीपल की पूजा करने से भी आपको ढेरों महालाभ मिल सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो पितृदोष से परेशान हैं। ऐसे लोगों को आज सोमवती अमावस्या पर कैसे करनी चाहिए पीपल की पूजा, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कैसे करें आज पीपल की पूजा। देखिए, सनातन धर्म में मान्यता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मनुष्य का शरीर जरूर मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। भगवान कृष्ण कहते हैं
शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। जिन लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं होती है, जिन लोगों की साधना अधूरी रह जाती है, जो लोग साधना के पथ पर लगे हुए हैं, ईश्वरीय मार्ग में लगे हुए हैं और उनका शरीर छूट जाता है, ऐसे लोगों को शुचि नाम श्रीमताम गेहे, पवित्र लोगों के, श्रीमान लोगों के घर में जन्म मिलता है और उस जन्म से वो अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने का अवसर प्राप्त करते हैं। लेकिन जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, अल्पायु में मृत्यु होती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है, अकस्मात मृत्यु होती है, ऐसे लोगों की आत्माएं पितरलोक में भी भटकती हैं और हर आत्मा चाहती है कि उसकी मुक्ति हो और ये मुक्ति उसके वंशजों के द्वारा ही संभव है और किसी के द्वारा संभव नहीं है। और मुक्ति देने वाले 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान विष्णु सात्विक प्रेतों को मुक्ति देते हैं, भगवान ब्रह्मा राजस प्रेतों को मुक्ति देते हैं और भगवान शिव तामस प्रेतों को मुक्ति देते हैं। इन्हीं तीनों लोगों की जब सामूहिक पूजा की जाती है तो उसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध। जौ के आटे का पिंडदान भगवान विष्णु के लिए, चावल के आटे का पिंडदान भगवान ब्रह्मा के लिए और काले तिल के आटे का पिंडदान भगवान शिव के लिए किया जाता है। देखिए, अगर पितर आपके असंतुष्ट हैं तो न तो आपके घर में शादी विवाह होगा, न तो संतान की प्राप्ति होगी और न ही घर में चहल पहल होगी और न घर में खुशियां होंगी, बल्कि घर में रोग और बीमारी हर समय बढ़ी रहेगी। अगर ये सारे सिम्टम आपको लगते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सोच करके देखिए कि क्या आपके कुल में 10-5 वर्षों में गया श्राद्ध किसी ने किया, भागवत का पाठ हुआ, क्या पितृविसर्जन अमावस्या के दिन पितरों के लिए अच्छे श्राद्ध का आयोजन होता है? क्या विष्णु सहस्र नामावली का पितरों के श्राद्ध के दिन पाठ होता है? यदि हाँ, तब तो आप मुक्त हैं, यदि नहीं तो आप दुखों से युक्त हैं। ये सब कर्म पितरों के लिए करना चाहिए। पुन्नाम नाम के नरक से बचने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग बड़ी तपस्या करते हैं और पुत्र की प्राप्ति का उद्देश्य होता है कि पुत्र जो है उन्हें पुन्नाम नाम के नरक से बाहर निकाले। और वो बाहर कैसे निकालेगा? पितृदोष की शांति करके। तो आज अमावस्या का दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम दिन है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जल में दूध, गंगा जल, काला तिल, चीनी, चावल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। एक जनेऊ अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का यथासंभव परिक्रमा करते हुए जप करें। पितृदोष के कारण आर्थिक अभाव है, धन की कमी है, दरिद्रता ने डेरा डाल दिया है, तो गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को आज के दिन डालना पितरों की कृपा दिलाती है। आज सोमवती अमावस्या पर पीतल के बर्तन में जल में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दुर्वा, शहद और सफ़ेद फूल डालकर कुशा के साथ पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर पितर संतुष्ट हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका दिन दूना रात चौगुना उन्नति होगी। इसीलिए लोग अपने पितरों की शांति के लिए प्रयागराज में जा कर के वहाँ सैयादान करते हैं। सैयादान वह क्रिया है जिसमें एक नया बिस्तर, नया बेड और गृहस्थी का पूरा सामान, 1 साल का राशन वहाँ ले जा कर के लोग दान करते हैं और इस दान का फल ये होता है कि उनके पितरों को मुक्ति मिल जाती है और उनके पितर उत्तम लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। पितरों के नाम से बबूल के पेड़ के नीचे भोजन रखना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए कौओं को उबले चावल और घी के लड्डू बना करके खिलाना चाहिए। गाय, कौआ, कुत्ता तीनों को नित्य जो लोग आहार देते हैं उनके पितर कभी असंतुष्ट नहीं होते हैं।
इनमें से जो भी उपाय आप अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं वही करें। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, आज सहूलियत का अर्थ ये हो गया है कि सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि किसी भी मृतक व्यक्ति का 13 दिनों में 13 संस्कार होने चाहिए। पहले दिन दाह संस्कार होना चाहिए, दूसरे दिन उसके लिए घंट बंधना चाहिए और तीसरे दिन से उसके लिए तर्पण की व्यवस्था होनी चाहिए। 10वें दिन बाल बनाना चाहिए, 11वें दिन ब्राह्मण की विदाई करनी चाहिए, 12वें दिन त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए, 13वें दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये 13 दिन की क्रिया है और 13 दिन की ये क्रिया अगर लोप हो जाए तो अच्छे से अच्छे जीवात्मा को भी प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। लेकिन आज हम प्रचलन में जो देख रहे हैं शहरों में, गांव में तो यही व्यवस्था है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन शहरों की व्यवस्था ये है कि 3 दिन में सब कुछ कर ले रहे हैं। 3 दिन में सब कुछ कर ले रहे हैं। 3 दिन के अंदर दाह संस्कार से लेकर के रस्म पगड़ी से लेकर के सब कुछ कर ले रहे हैं, कुछ भी बकाया नहीं छोड़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा वाहवाही उनकी ये है कि मैं ऋषिकेश गया था, अस्थि विसर्जन करके आ गया, मैं हरिद्वार गया था, अस्थि विसर्जन करके आ गया। अरे जब कर्म अधूरे हैं तो अस्थि विसर्जन करने से क्या होगा? कर्म तो करिए, 13 दिन के 13 कर्म तो करिए। तो इस तरह से पितरों को अधोगति में न जाने दें। उनका संस्कार जो मृतक होने के बाद होता है उसे ठीक ढंग से करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें, क्या करें दान, आइए जानते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि प्रातःकाल स्नान करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, प्राणायाम करिए और इसके बाद सफ़ेद वस्त्र उत्तम धारण करके काले तिल का दान अपने पितरों के नाम से करिए। सिंह राशि वालों को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। जब रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी तो उस समय की बात यह है कि लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। भगवान राम कहते हैं कि शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। जल में पीला चंदन मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र या रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए। बेल का फल शिवलिंग पर अगर संभव हो तो चढ़ाना चाहिए और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह पितर भी संतुष्ट होते हैं, देवता भी संतुष्ट होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें और क्या करें दान, आइए जानते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर कन्या राशि वालों को स्नान के बाद गुड़, तिल, तेल और कपड़ों का दान जरूरतमंद लोगों में करना चाहिए। किसी होनहार विद्यार्थी को जो पढ़ाई करने में आर्थिक रूप से असमर्थ हो, उसे किताबें दान करवाना चाहिए, कापियाँ दान करवाना चाहिए, पढ़ने लिखने की सामग्री दान करवाना चाहिए। और यदि कन्या राशि आपकी है और राहु की महादशा चल रही है या राहु की अंतर्दशा चल रही है या राहु से आप पीड़ित हैं, तो आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी चाहिए। जल में दुर्वा मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आपके घर के आसपास जो शिवलिंग हो वहीं पर आपको अभिषेक करना चाहिए। और हो सके तो सोने का छोटा सा नाग बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर सोने का नाग दान करने से पुत्र सापा सुच्छ योग का क्षरण होता है और ऐसे लोगों के कुल की वृद्धि नागदेव करते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में साफ शब्दों में साप का जो अध्याय है, श्रापित जो अध्याय है,
उसमें सर्प सापा सुच्छय योग जो है उसमें सोने के नाग के दान करने की बात कही गई है, और सोने का नाग दान करने से कुल की वृद्धि नागदेव की कृपा से होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें और क्या करें दान, आइए जानते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन तुला राशि के जातकों को चाहिए कि किसी पवित्र नदी में स्नान कर लें। अगर ऐसा नहीं संभव है तो घर में जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब और निर्धन व्यक्ति को वस्त्र दान करें और काशी विश्वेश्वर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उपासना करें। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, सप्तधान्य का भी दान कर सकते हैं, ये भी आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, आज के दिन कुष्ठ रोगियों को, गाय को, कौवे को और कुत्ते को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। ये जो लोग करते हैं, जो लोग आज कुष्ठ रोगियों के लिए लंगर लगवाते हैं, वो लोग इस जन्म में तो राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, अगला जन्म भी उनका राजा की तरह ही होता है। इसलिए कुष्ठ रोगियों के लिए जो लोग आज लंगर लगवाते हैं, भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, उनका जन्म जन्मांतर सफल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। दरिद्रता, रुकावटें और ग्रह दोष दूर हों, साथ ही धन का भी मिले लाभ, इसके लिए आज सोमवती अमावस्या पर क्या करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जब देवता और पितर दोनों आप पर प्रसन्न होंगे तो दरिद्रता कभी आ ही नहीं सकती है। तो आज सोमवती अमावस्या पर अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में दीपक में घी और कलावे की बाती के साथ थोड़ी सी केसर डाल करके दिया जलाना चाहिए। राहु केतु के दोष से मुक्ति पाने के लिए चांदी का बना नाग नागिन का जोड़ा भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। दरिद्रता दूर करने के लिए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 108 परिक्रमा भी करनी चाहिए। सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दिया भी जलाना चाहिए। धन लाभ के लिए आज पीला त्रिकोण आकृति का झंडा विष्णु मंदिर में सबसे ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए। और अगर काम में रुकावटें आ रही हैं तो आज के दिन कुएं में कुछ बूंद दूध की डालें। जौ को दूध में धोकर नदी में प्रवाहित करने से भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। जो भी संभव हो, आसानी से जो आप कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, उसे ही आप करें। और नहीं तो अपने घर के नज़दीक जो शिवालय हो उस शिवलिंग पर जा करके आप विधि सम्मत पूजा करके सब प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें और क्या करें दान, आइए जानते हैं। आज सोमवती अमावस्या का पावन पर्व है। वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि भाई किसी पवित्र नदी में हो सके तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो जल और गंगा जल से स्नान कर लीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके रुद्राक्ष की माला पहनकर माथे पर त्रिपुंड लगाकर चंदन, तेल, कांसे के बर्तन और दूध का दान करिए। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके दूध मिले जल से सूर्य को सायंकाल अर्घ्य दीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी चाहिए। गंगा जल में पीला चंदन मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पीले चंदन का लेप शिवलिंग पर लगाना शुभकारी होगा। पूजा के बाद मसूर की दाल, तांबे के सिक्के, क्रीम रंग के कपड़े में बांधकर दान करना भी शुभकारी होगा। और आज किसी भी शिवालय में जाकर के भगवान शिव का रुद्र सूक्त से अभिषेक करने पर भी आपके पितरों को संतुष्टि मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें और क्या करें दान, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को आज प्रातःकाल स्नान ध्यान करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके, प्राणायाम करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रसन्न मुद्रा में यथासंभव अनाज, तेल, रुई, काला तिल का दान करना चाहिए। आज आपको सिर पर तेल नहीं लगाना चाहिए।
बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे के पास है, अगर उनका दर्शन पूजन कर सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो अगर उनका चित्र आपके पास है तो उसकी उपासना आप कर सकते हैं। इनकी उपासना करने से कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। जल में दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से लाभ मिलेगा। पीले फूलों की माला ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाएं, घी के 3 दिए जलाएं और बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने पर भगवान शिव की कृपा से आपके पितर भी संतुष्ट होंगे और देवता भी संतुष्ट होंगे और आपका जीवन भी सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर कैसे करें पूजा और क्या कुछ करें दान, आइए जानते हैं। देखिए, आज बहुत पुनीत अवसर है, पावन पर्व है, सोमवती अमावस्या है और बड़े सौभाग्य से ये दिन हमें मिलता है पुण्य करने के लिए। आज मकर राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप स्नान कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर चुके हैं तो तुरंत स्नान करिए। स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके श्वेत वस्त्र धारण करके तांबे के बर्तन में फूल फल जल दूध लेकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दीजिए, घी का दान कर दीजिए। और मकर राशि वालों को नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। जन्म कुंडली में अगर शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो भी इनकी उपासना से लाभ मिलेगा। जल में सरसों का तेल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप शत्रु पीड़ा से परेशान हैं तो उड़द की दाल का हलवा बना करके भोग लगाएं और इसे थोड़ा सा गाय को भी खिलाएं। ये सब उपाय आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, आपके पितरों को तृप्त करेंगे, देवता प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे अब कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की करें पूजा, क्या करें दान, आइए जानते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर कुंभ राशि वालों को गरीबों को अन्न, मीठा दूध और कपड़े का दान करना चाहिए। तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उपासना जरूर करनी चाहिए। इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से, पूजा करने से शनिदेव की अपार कृपा प्राप्त होती है। जल में दूध काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। 8 बेलपत्र की शिवलिंग पर माला बनाकर अर्पित करें। जटा वाला नारियल भी चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जप करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, पितर संतुष्ट होंगे, देवता संतुष्ट होंगे, भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चित्रा जी दिल्ली से। चित्रा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते चित्रा जी। पंडित जी मैं अपनी बड़ी बहन के बारे में और अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। बड़ी बहन की उम्र 45 साल है, नाम है संगीता गोस्वामी। पंडित जी उनका अपना मकान नहीं है, वो किराए पे रहती आ रही है सालों से, उनका अपना मकान होगा या नहीं? और दूसरा बेटी के लिए 2009 का जन्म है, 21 जुलाई। और पंडित जी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बीमार बहुत रहती है और पढ़ने में कैसी रहेगी और आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा, कृपा करके बताइए। देखिए चित्रा जी, आपके बहन का मकान होने में तो अभी 23 फरवरी 2025 तक का समय लगेगा। मकान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 23 फरवरी 2025 के बाद मकान होगा। छोटा मकान होगा लेकिन मकान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चित्रा, तुमने जो अपने बेटी के बारे में पूछा है तो देखो, चंद्रमा शनि सूर्य के साथ है। एक तो ये बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचती है, खुश नहीं रहती है, हंसती नहीं है। इसको सूर्य को जल देना सिखाओ। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे, 1 लोटे के तांबे के लोटे में जल भर करके 3 बार में जल दे और कम से कम हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोले। अगर ये उपाय करेगी तो इसका जो अवसाद है वो दूर होगा और इसका स्वास्थ्य भी अपने आप कम दवाइयों पर ठीक हो जाएगा।
वरना इसके स्वास्थ्य की स्थिति, इसके चेहरे पर, इसके मुखमंडल पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है, जैसे एकदम उदासी छाई रहती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए सूर्य को अर्घ दिलवाना, गायत्री मंत्र का जप करवाना, ये इसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें और क्या कुछ करें दान, आइए जानते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज सोमवती अमावस्या है। आज पवित्र नदियों में, तीर्थों में स्नान करने का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आज के दिन तो देवी देवता भी आकर के तीर्थों में स्नान करते हैं। मनुष्य वेश में नाना प्रकार के रूप धारण करके तीर्थों में स्नान करते हैं। आज के दिन तीर्थराज प्रयाग में संसार के सभी सात्विक और धार्मिक लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, स्नान करने की कोशिश करते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर आपको किसी मंदिर या खुले स्थान में पीपल का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और पीपल के नीचे बैठकर गायत्री मंत्र का कम से कम 3 माला जप जरूर करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। 3 माला गायत्री मंत्र का जप करने से आपका आत्मविश्वास हिमालय की बुलंदियों पर पहुंच जाएगा और आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। विश्वास करिए, ये उपाय करके विश्वास करिए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है इस संसार में जो हर प्रकार के डिप्रेशन, अवसाद और कुंठा को दूर करता है। आज दूध का दान करना चाहिए और दूध का दान अगर किसी शिवालय में किया जाए तो ये सर्वोत्तम है। घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करना चाहिए। जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। खीर में केसर और पंचमेवा डालकर शिव जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन अगर घुसमेश्वर महादेव पर नहीं जा सकते हैं तो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जो भी शिवलिंग है वहां जाकर के अगर आप विधि सम्मत पूजन करते हैं तो आपको शिव ज्योतिर्लिंग की ही पूजा करने का फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, वो लोग जिन्हें अपनी राशि नहीं पता वो क्या दान करें, क्या उपाय करें? देखो, जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है उन्हें प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके और किसी पवित्र किसी शिवालय में जाना चाहिए और पूरी पवित्रता के साथ श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान शिव का जल, गन्ने के रस, घी, शहद, दही, दूध से अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद धतूरा, भांग, फूल, सफ़ेद पुष्प, ये सब धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और उसके बाद गरीबों में कंबल, अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। अगर कुष्ठ रोगी मिल जाएं तो उन्हें कंबल दान करना और उन्हें अन्न दान करना और भी ज़्यादा फलदायी हो जाता है। जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है उन्हें इस तरह का क्रम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो राशि वालों को भी आपने बताया क्या कुछ दान करना चाहिए, क्या उपाय करें, और जिनको अपनी राशि नहीं पता वो क्या कुछ करें। अपना समय दिया आपने पंडित जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।